यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे वीट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब की किसानी की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे तो मंडियाँ खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है। वहाँ कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहाँ पे लेबर तैयार होती है अब बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है। क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया। तो ये दिक्कतें आएंगी। दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई 2 दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है, उनसे बातचीत करें। आप सुन रहे थे किसान नेता राकेश टिकैत को, जो कह रहे हैं ना ये किसान हमसे दूर हैं और ना ही दिल्ली हमसे दूर है। अगर सरकार की तरफ से इन किसानों के साथ कुछ नाइंसाफी होती है तो फिर पीछे तो हम भी नहीं हटेंगे, इन किसानों के साथ हम भी डटकर खड़े हो जाएंगे। फिलहाल जो नीतियां हैं सरकार की किसानों को लेकर, उस पे कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में भी खड़ा कर रहे थे राकेश टिकैत। अभी तक स्थिति ये है कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा था ये 2 फाड़ हुआ था। एक संयुक्त किसान मोर्चा जिसमें राकेश टिकैत हैं और दूसरा गैर राजनीतिक जिसका नेतृत्व सरवन सिंह पंढेर कर रहे हैं, और उन्हीं के नेतृत्व वाला ये किसान संगठन फिलहाल जो शंभू बॉर्डर पर सरकार के साथ आर पार के मूड में। जी असीम, अभी के हालात क्या है? जी आप देख सकते हैं लगातार जैसे एक वाटर टैंकर को आगे लेके गए थे किसान, लेकिन हरियाणा पुलिस ने दोबारा टीयर गैस फायर किए हैं और हट नहीं रहा है ये प्रोसेस। आप देख सकते हैं वो ब्रिज पूरा धुएं से भरा हुआ है। ये सारी टीयर गैस शेलिंग है जो हरियाणा पुलिस ने की है और रोकना चाहते हैं। एक वाटर टैंकर आकर गया, एक जेसीबी मशीन मेरी राइट साइड पे उसको आके लेके गए। नहीं, जहां से हमने कवरेज शुरू की थी अपनी असीम बसी, उस पॉइंट पर पहले जो किसान थे, तो ये टोल गेट जो सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है 500 मीटर, ये जगह खाली थी, यहाँ पर किसान नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अब इतना समझ में आ रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि धीरे धीरे किसान जो हैं वो हरियाणा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूं जो हम पहले बात कर रहे थे कि किसान पीछे हट नहीं रहे। जितना एग्रेशन हरियाणा सरकार दिखा रही है उतना ही अग्रेसिव जो है किसान है आगे जाने के लिए। ये पहले जगह खाली थी जब फर्स्ट राउंड ऑफ फायर हुआ था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पूरा एरिया ये किसानों से भर गया है। आगे जाना चाहते हैं, सिर्फ वो ब्रिज के ऊपर कुछ फायर्स हो रहे हैं अब दोबारा, क्योंकि एक वाटर टैंकर को आगे लेके गए थे किसान ताकि बैरिकेडिंग को तोड़ा जा सके। लेकिन टीयर गैस शेलिंग इतनी ज्यादा है कि कुछ लोगों को पीछे आना पड़ता है। लेकिन आप देख सकते हैं पूरा एरिया जो डॉट हो गया है किसानों के साथ, भरा पड़ा है यहाँ पे। और यही एक इंडिकेशन है कितना ये मोटिवेटेड हैं, कितना ये कमिटेड है दिल्ली जाने के लिए, दिल्ली कूच के लिए, कि हमको इस बॉर्डर को तोड़ना है और आगे जाना है। क्योंकि किसानों की शिकायत थी कि किस तरह इसको एक इंटरनेशनल बॉर्डर की शक्ल दे दी गई है। मतलब उनका तो ये कहना था कि पाकिस्तान के साथ शायद हमारा बॉर्डर इतना स्ट्रांग नहीं है जितना बॉर्डर ये यहाँ पर स्ट्रांग कर दिया है। मल्टीपल 6 to 7 लेयर्स ऑफ यहाँ पे सिक्योरिटी लगा दी गई है। और फिर आप देख सकते हैं, एक बार फिर आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, शेलिंग शुरू हो गई है और ये सिलसिला लगातार जारी है, सुबह से लगातार जारी है ये सिलसिला। और जब पहले बार भी फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ क्लैश हुआ था जहां पे टीयर गैस फायर हुआ था, कुछ किसान पीछे आ गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी फायरिंग की थी टीयर गैस की। लेकिन अब जैसे हमने बात की, जहां टोल गेट लिखा है, ओवरऑल हर तरफ वहां पे किसान ही किसान है और वो पीछे जाने के मूड में नहीं है, बिल्कुल पीछे जाने के मूड में नहीं है। तो ये तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी असीम बसी दिखा रहे हैं, यही शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। यहीं पर हमारे सहयोगी सचिन शर्मा भी मौजूद है। पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसान इस बार आर पार के मूड में, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। हालांकि सरकार की तरफ से भी तैयारी पूरी की गई है। हरियाणा सरकार ने इंतजाम चाक चौबंद किए हैं सुरक्षा के, यहाँ तक कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके जरिए आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं आसमान से। लेकिन किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बनती है, कुछ देर के लिए किसान तितर बितर होते हैं, लेकिन फिर
क्योंकि संख्या ही इतनी ज्यादा है, किसानों का सैलाब है, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अब तक किसान पंजाब के अलग अलग शहरों गांवों से निकलकर यहां शंभू बॉर्डर पर डटना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे कर इनकी संख्या और बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए धीरे धीरे कर आंसू गैस के गोलों की बौछार के बीच भी ये किसान जो हैं वो अब हरियाणा की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड पर। हमारे सहयोगी असीम बसी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और वो बता रहे हैं किस तरीके से अब, क्योंकि सरकार की तरफ से इस बार तैयारी पिछली बार के मुकाबले फर्क थी, आंसू गैस के गोलों का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है तो किसानों ने भी अपने मुंह पर, नाक पर कपड़े बांध लिए गीले ताकि इन आंसू गैस के गोलों का सामना कर सकें। और देखिए किस तरीके से पक्की सड़क नहीं तो कच्चे रास्ते के जरिए कहीं ना कहीं बॉर्डर पार करने की तैयारी में ये किसान, और उसी जुगत को रोकने के लिए सरकार की तरफ से भी वहीं खेतों में आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।